प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए बताएंगे कि भगवत कृपा का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है और इससे क्या हमारा तात्पर्य है। तो देखिए, भगवत कृपा का मतलब है मनुष्यत्व, मुमुक्ष और महापुरुषों का संग। ये तीनों जो वस्तु हैं या ये शब्द हैं, ये ईश्वर कृपा पर निर्भर करते हैं कि आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो मनुष्य तो सभी कहलाते हैं, किंतु मनुष्य तब अर्थात मानवता का गुण सभी में नहीं होता है। और मानवता के लिए जिन श्रेष्ठ गुणों की आवश्यकता होती है वह ईश्वर के अनुग्रह, उसकी कृपा से ही आते हैं। जब व्यक्ति दिव्य गुणों से संपन्न होता है तब वह सभी अर्थों में मनुष्य मानवता का अधिकारी होता है। इसी प्रकार मुक्ति की इच्छा भी हर व्यक्ति में जागृत नहीं होती है और ना उसे महापुरुषों का संग ही प्राप्त होता है। आप समझ लीजिए, ईश्वर कृपा का मतलब क्या है। ये तीनों ही ईश्वर कृपा से प्राप्त होते हैं, अन्यथा दुर्लभ है। किसी प्रकार इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर उसमें भी श्रुति सिद्धांत का ज्ञान होता है कि ऐसे पुरुष तब पाकर जो मूढ़ बुद्धि अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता है, वह निश्चय ही आत्मघाती है। वह असत में आस्था रखने के कारण अपने को नष्ट कर रहा है। ये समझ लीजिए आप, आत्मा की मुक्ति सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, पुण्य है, सर्वश्रेष्ठ लाभ है जीवन का, जो मनुष्य जन्म से ही संभव है। पशु आदि योनियों में भटक कर जब इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाया और जिससे इस जन्म में श्रुतियों में बड़े सिद्धांतों का भी ज्ञान संभव है, किंतु श्रुतियों का अध्ययन मात्र कर लेने एवं उसी सिद्धांत को रट लेने से मुक्ति नहीं होती है। इनके अध्ययन से और इनके मार्ग पर चलकर जिससे आत्मज्ञान की राह पर चला जा सकता है, वह मनुष्य जीवन ही एकमात्र ऐसा शुभ है जिसमें हम असत्य का परित्याग कर सत्य प्राप्ति की ओर बढ़ सकते हैं। किंतु जो इस असत्य जगत में ही आस्था रखकर केवल भोगों में, व्यसनों में अपना जीवन व्यतीत कर देता है, वह इस जगत में जीते हुए पशु तत्व को प्राप्त है। जीवन फिर मिले या ना मिले, इसका सदुपयोग आत्मज्ञान प्राप्त करना ही जीवन का ध्येय है। इसका प्रयत्न ना करना हमारी मूर्खता है। दुर्लभ मनुष्य देह और इससे भी पुरुष तब मानवता को पाकर जो स्वार्थ साधन में प्रमाद करता है, उससे अधिक मूढ़ कौन हो सकता है। पशुओं से मनुष्य इसी बात से भिन्न है, उसकी आत्म चेतना का सर्वाधिक विकास हुआ है। यानी मनुष्य योनि में ही इतनी बुद्धि मिलती है कि वो आत्मा के निकट है और सत्य असत का निर्णय कर सकता है, विचार कर सकता है, सोच सकता है और जान भी सकता है। किंतु उसमें सभी दिव्य शक्तियाँ सुषुप्त अवस्था में हैं, यानी वो जागृत नहीं हैं, जिनका विकास वह उच्चतम जीवन प्राप्त कर सकता है। यानी विकास करके उच्चतम जीवन प्राप्त कर सकता है, अंत में मुक्ति लाभ प्राप्त कर सकता है। जीवन को किसी प्रकार जी लेना अथवा भोग सामग्री प्राप्त कर लेना, रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर लेना, मुक्ति के आसपास भी नहीं जा सकता हो। तो मोह, माया, वासना, ये सब त्याग करने पड़ेंगे आपको। तो जीवन को किसी प्रकार जी लेना अथवा भोग सामग्री प्राप्त कर लेना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि मृत्यु पर यहीं ये छूट जाती है। केवल स्वयं चेतना मृत्यु के बाद साथ रहती है, इसीलिए इसके विकास का प्रयत्न करना चाहिए। सबसे बड़ा स्वार्थ साधन है ये, और इस साधना से इस मनुष्य जीवन में ही संभव है। इसीलिए जो मनुष्य इस जीवन में इस साधना की अपेक्षा करता है, वह मूढ़ और विवेकहीन है। भले ही कोई शास्त्रों की व्याख्या करे, देवताओं का भजन करे,
नाना प्रकार शुभ कर्म करे अथवा देवताओं का भजे, तथापि जब तक ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध नहीं होता है तब तक 100 ब्रह्माओं बीत जाने पर भी 100 कल्पों में भी मुक्ति नहीं हो सकती है। ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है, आप समझ लीजिए। यह ज्ञान है, स्वयं आत्मा का ज्ञान है। इस ज्ञान के बाद मनुष्य को ब्रह्म आत्मा की एकता का बोध हो जाता है। इससे सृष्टि के सर्वत्र एकत्व ज्ञात हो जाता है, संपूर्ण विविधताएं मिट जाती हैं और संपूर्ण जगत ब्रह्मांड जो कुछ दिख रहा है, सुन रहा है, वो ब्रह्म में ही ज्ञात होने लगता है। इस बोध के बाद ही समस्त कर्मों का क्षय हो जाता है, जिससे मनुष्य संसार चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। आत्मज्ञान के बिना मुक्ति अन्य कोई साधन नहीं है। शास्त्र अध्ययन कर लें, उसकी व्याख्या कर लें, उस पर प्रवचन कर लें, देवताओं का भजन कर लें, पूजन कर लें, प्रार्थना कर लें, शुभ कर्म कर लें, सेवा करें, भजन कीर्तन करें, पर कभी मुक्ति नहीं हो सकती है। सभी प्रकार के कर्मों की गति स्वर्ग तक है, आप सोच लीजिए, क्योंकि सभी कर्मों का फल होता है और मुक्ति में फल नहीं होता है। ये बिना फल का मेहनत से प्राप्त होता है, निस्वार्थ सेवा से। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सभी प्रकार के कर्मों की जो गति है वो स्वर्ग तक है, क्योंकि सभी कर्मों का फल होता है, जिनको भोगने के लिए हमें पुनः पुनः इस पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। इसीलिए कर्म मुक्ति का साधन नहीं हो सकते। कर्म करने वाले को अन्य लाभ मिल सकते हैं, किंतु उससे मुक्ति होना संभव नहीं है। तो भाई और बहनों, समझ लीजिए, यानी मैं ज़्यादा क्या कहूँ कि कर्म से धन, यश, मान, प्रतिष्ठा, गौरव अर्जित किया जा सकता है, किंतु उससे मुक्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि सभी कर्मों का फल होता है जिसे भोगना आवश्यक है, जिसके लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है। तो इसीलिए मेरा कहने का मतलब यह है कि मनुष्य संसार में रहकर मनुष्य धन की आशा करते हैं तथा संपूर्ण जीवन इसमें उपार्जन और धन संग्रह में व्यतीत करते हैं। मृत्यु के समय वो यहीं छोड़कर चले जाते हैं। धन से सांसारिक भोग की प्राप्ति किए जा सकते हैं, किंतु उससे अमृत तत्व की उपलब्धि नहीं हो सकती है। चेतना का उच्चतम विकास ही अमृत तत्व को प्राप्त करना है, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं या उसका अनुभव करना कहते हैं। इसी से वह दुखों का अंत कर परमानंद में स्थित हो जाता है। धन से इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती है, बल्कि वह उसमें बाधक बन जाता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सुई की नोक में होकर के हाथी को तो निकाला जा सकता है, आप समझ लीजिए, किंतु पूंजीपति और धन कुबेर का स्वर्ग जाना कठिन है, ये समझ लीजिए आप। वाकई स्वर्ग तक भी गति नहीं है। तो 8.25 मिनट का वीडियो हो चुका है भाई और बहनों। इसी के साथ मेरा नमस्कार।